जो रोज प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट सत्संग करते हो, दोनों बैठकर भगवान की बातें करते हो। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हो। थोड़ा डाउन। कितने बैठे हैं जो पति पत्नी आपस में सत्संग करते हो? रोज कम से कम 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट आपस में बैठकर हरि चर्चा, प्रभु चर्चा, नारायण चर्चा, शिव चर्चा, राम चर्चा, कृष्ण चर्चा, भगवान की चर्चा, संतों की चर्चा हो प्रतिदिन। बहुत कठिन है। हफ्ते में 1-2 बार हो जाए तो हो जाए। हफ्ते में हो गई और वो भी बात ऐसी होती है कि बात करते करते ही झगड़ा चालू हो जाता है, क्योंकि दोनों एक मत के मिलते ही नहीं। एक शंकर जी की चेली तो एक दूसरे का चेला। और वो इससे दुखी है और ये उससे दुखी। वो इससे कहता है क्या रोज रोज कथा में चली जाती है, क्यों मंदिर चली जाती है, बैठ जाती है 1 घंटे तक जाके। घर में काम नहीं करना है ना, इसलिए मंदिर में जाके बैठ जाती है। तो फिर वो तैयार होके बोलती है नहीं, काम तुम्हारा पिताजी कर रहा, हम नहीं कर रहे तो कोई दूसरा कर रहा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। दुनिया में केवल एक जोड़ी ऐसी है जो एक चले जाने पर दूसरे का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। दुनिया में एक जोड़ी ऐसी है जिसके एक के चले जाने पर दूसरे का अस्तित्व पूरा की पूरा खत्म हो जाता है। वो कौन सी जोड़ी है? दुनिया में केवल एक जोड़ी ऐसी है जिसके एक के चले जाने पर एक का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो जोड़ी है चप्पल की जोड़ी। एक कड़ा अगर चले गया तो दूसरा काम दे जाएगा। एक रुपट्टा कहीं चले गया तो दूसरा रुपट्टा काम दे जाएगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? एक कुंडल चले गया तो दूसरा कुंडल काम दे जाएगा। पर चप्पल की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है कि अगर एक चली गई तो दूसरी किसी काम की तो पटकना पड़ेगा। उसको दूसरी चप्पल के साथ मैच करके नहीं पहन सकते, उसकी मैचिंग ही नहीं होती, उसको मैच करना कठिन। शिव पुराण यही कहती है, शिव महापुराण की कथा यही वर्णन करती है। जिसने अपनी जिंदगी में सुख दुख में साथ चला है ना, जो अपनी जिंदगी में सुख और दुख में हमेशा कदम से कदम मिलाकर चला है, तकलीफों को झेलता हुआ चला है, खूब कदम बढ़ा बढ़ा कर चला है, इसने ना पानी देखा ना कीचड़ देखा,
इसने ना सुख देखा ना दुख देखा, ये तो बस चलता रहा है मंजिल के लिए। ऐसा जोड़ी जब परमात्मा आपकी बनाकर भेजता है ना, तो उस जोड़ी को फिर छोड़ने का मन नहीं करता। ये जोड़ी तो निरंतर चलते रहना चाहिए, फिर इस जोड़ी का कोई अंत नहीं। और मेरे शंभू, मेरे शंकर, मेरे भगवान ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभू त्रिकालदर्शी और पार्वती की जोड़ी है ही ऐसी। एकांत में बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। और फिर निवेदन करें, कभी अगर परमात्मा आप लोगों पर कृपा कर दे और भगवान शिव की करुणा, भगवान शंकर की दया, भगवान शिव की उदारता यदि आप लोगों पर हो जाए, तो कम से कम रोज, रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार अपने पति के साथ बैठकर शंकर भगवान की या राम जी की या कृष्ण जी की या किसी भी देवी देवता की हरि चर्चा, शिव चर्चा 10 मिनट की जरूर करना चाहिए, जरूर। वो शिव चर्चा का करना जरूर। वो कहते हैं ना, भोलेनाथ जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। आपको मालूम है पार्वती जी के पूर्व में 50 जन्म हो चुके थे। कभी सती बनी है, कभी कात्यायनी बनी है, कभी कुष्मांडा बनी है, कभी स्कंदा बनी है, कभी गौरा बनी है, कभी कौमार्य बनी है। ना जाने कितने कितने जन्म मेरी माता पार्वती के हो गए। और जब पार्वती मैया पार्वती का जन्म लेने से पहले सती के रूप में प्रकट हुई थी और सती के रूप में प्रकट होकर कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी, कथा सुनकर वापिस आई थी। राम जी के प्रति उनका विश्वास जागृत नहीं हुआ था, प्राण दक्ष प्रजापति के यहाँ छूट गए थे, तो यज्ञ के कुंड में अपने शरीर को जब छोड़ा था तो कोयल की योनि उनको मिल गई थी और कोयल का जन्म सती को मिला। तो कोयल का जन्म पाकर सती माता ने शिव जी से वर मांगा था कि अगला मेरा जब जन्म हो, मैं जब ये कोयल की योनि से छूटूं, जब मैं कोयल की योनि से छूट जाऊं और अगला जब मेरा जन्म हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही चीज चाहिए, आपकी कथा सुनती रहूं और कथा को श्रवण करूं। हनुमान जी ने क्या मांगा राम जी से? राम जी जाने वाले हैं, सरयू जी में समाने वाले हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर राम जी से कहा, जाते जाते मुझे कुछ दोगे नहीं? राम जी प्रसन्न होकर बोले, तूने आज तक मांगा ही नहीं। केवट ने मांगा, केवट को दिया, विभीषण ने मांगा, विभीषण को दिया, सुग्रीव ने मांगा, सुग्रीव को दिया, निषाद ने मांगा, निषाद को दिया, तूने कुछ मांगा ही नहीं। मांग, तुझे क्या चाहिए, बोल तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान जी ने कहा, बस इतनी कृपा कर दो, इस संसार सागर में मैं जब तक रहूं तब तक कथा सुनता रहूं और आपका भजन करता रहूं। कथा, भजन, कीर्तन करूं, मंत्र जाप करूं। मेरी रुचि आपकी कथा, मेरी रुचि आपकी कथा के अंतर्गत, मेरी रुचि आपकी कथा में लगी रहे, मेरी रुचि आपकी कथा में रहे। आपसे एक प्रश्न करते हैं, उत्तर दीजिएगा। राम जी बड़े हैं कि राम जी का नाम बड़ा है?
जम के बोलो। राम जी बड़े कि राम जी का नाम बड़ा? नाम बड़ा। शिव बड़े कि शिव का नाम बड़ा? नाम बड़ा। मकान मिले ना मिले, तेरा पता मिलना चाहिए। मकान मिले ना मिले, तेरा पता मिलना चाहिए। शिव मिले ना मिले, शिव कथा मिलना चाहिए। बस शिव के मिलन का बिंदु ही उसकी कथा। तुम मिले ना मिले मेरे बाबा, तुम मिलो ना मिलो कोई बात नहीं। राम जी तुम मिलो ना मिलो कोई बात नहीं, आपकी कथा मिल जाए। भगवान से बड़ी भगवान की कथा होती है। अगर भगवान नहीं मिल रहा है, शंकर नहीं मिल रहे हैं, राम नहीं मिल रहे हैं, कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, मत मिलने दो। आप उनकी कथा को सुनना प्रारंभ कर दो। क्यों? क्योंकि राम जी ने भी शबरी अम्बा को कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का सानिध्य कर, कथा सुन, कथा सुनती रहेगी। और सुन सबरी, तूने मातंग बाबा के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ करी, मातंग ऋषि से राम की चर्चा करना प्रारंभ करी, कथा सुनती रही, कथा का मनन चिंतन करती रही, तो एक दिन राम को तेरे दरवाजे पर आना पड़ा। उसी तरह जब हम कथा श्रवण करते रहते हैं, कथा को सुनते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं, तो एक दिन मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा दुख हरने के लिए आ ही जाता है, तकलीफ हरने के लिए आ ही जाता है। जिस कथा सुनाने एक एक संत, गुरु, सतगुरु, ऋषि, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, उनके पास ले गए। शिव जी कथा श्रवण करें, केवल कथा सुनो। और फिर सुनो मेरी जीजियों, हरियो मेरी बीड़ वाली जीजियों, और जितने मेरे बीड़ के जीजा बैठे हैं वो भी सुन लो। जीजियाँ सुन लो, मेरे बेटा बेटी, माता बहन भाई, सब सुनो ध्यान लगाकर। भगवान का मिलना सरल है, पर शिव महापुराण का मिलना बहुत कठिन है, बहुत। भगवान तो भजा तुमने और परमात्मा मिल जाता है, पर शिव पुराण के लिए तो तुम्हें सवेरे घर से निकलना पड़ता है 6-7 बजे, तब पहुंचना पड़ता है 9 बजे चाकरवाड़ी। चाकरवाड़ी में दर्शन करके फिर टेंशन रहता है, कहाँ बैठूंगी, चिंता, और टेंशन लेके फिर जगह ढूंढती है। जगह भी ढूंढे तो मालूम पड़े इधर बैठूं, उधर बैठूं, उधर बैठूं, उधर बैठूं, सब दूर ढूंढा के तब जाकर कहीं जगह मिलती है। और मिल भी गई तो ऊपर वाला तेरे को नहीं छोड़ता, थोड़ी देर में जल वृष्टि कर देता है, तो फिर अंदर भरना पड़ता, खस करिए, फिर जाना पड़ता। कितनी मेहनत। शायद मैं महादेव महाराज जी आपको कहूं, शायद पूरी दुनिया की केवल एक ही कथा ऐसी होती है, शिव पुराण, जिसको बड़ी मेहनत कर कर सुनना पड़ता है, बहुत मेहनत। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो महादेव महाराज जी कह रहे थे बड़े भाव से, गुरु जी कल कोई कह रहा था महाराज जी कि 10-10, 12-12 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम रहता है, और 2 से 3 किलोमीटर दूर पार्किंग होती है, वहां से भक्तों को पैदल यहाँ आना पड़ता है। अब बताओ, इतनी तुम
तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ शादी का निमंत्रण देता है, 500 रुपये आने का 500 जाने का देता है, तुम्हारी शादी में विदाई में साड़ी देता है, मिठाई का डब्बा देता है, तो तुम उसके यहाँ नहीं जाते। वहीं गाड़ी खड़ी करोगे शादी के गार्डन के सामने, जानते नहीं हो बुआ हूं लड़के की, ये फूफा है, मैं मामी, ये मामा है। गाड़ी बिल्कुल गार्डन के अंदर चाहिए, गार्डन के अंदर। पर मेरा भोलेनाथ जैसे कैलाश पर अगर कोई आता है तो उसको पहले दूर, जैसे लंका का राजा रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर जा रहा था और जाते जाते पूरे धामों में घूम लिया, पर उसका पुष्पक विमान नहीं रुका। जब कैलाश आया तो रावण का पुष्पक विमान भी आगे नहीं बढ़ पाया, ट्रैफिक में फंस गया। ट्रैफिक में पुष्पक विमान फंस गया था। रावण ने पूरी दम लगा दी, पूरी मेहनत लगा दी और कैलाश पर से विमान को उड़ाने लगा, नहीं उड़ा। आखिरी में विमान क्षतिग्रस्त होकर पुष्पक विमान जमीन पर गिर गया। जब रावण का विमान जमीन पर गिरा, रावण क्रोध में लाल हो गया। ये कैसे गिर सकता है, मेरा विमान है, कैसे आ गया? सामने नंदी बैठा था, मुस्कुरा दिया नंदी। नंदी ने कहा, लंकाधिपति ये शिव का धाम है, यहां थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर सोने की लंका मिल जाती है। ये शिव का धाम है, जहां पैदल चलना पड़ेगा तो सोने की लंका मिल जाएगी। आज भी इतिहास शास्त्र हमारा साक्षी है कि कैलाश पर्वत पर कोई विमान उड़कर नहीं जाता है, आज भी कैलाश पर्वत को लांगा नहीं जाता है। और आज भी शास्त्र हमारे सम्मुख में वर्णन करता है कि भगवान शंकर के धाम, अगर तुमको लगता है कि मंदिर इतनी दूर है, उससे कम से कम 50 कदम दूर पर गाड़ी को रोक दो और पैदल पैदल शिव का नाम लेकर उसके दरवाजे तक जाना। खाली लौट कर नहीं आओगे, भरी झोली लेकर आओगे। लंकापति रावण को गुस्सा आ गया। आखिरी में उसने सोच लिया कि इस कैलाश पर्वत को उठाकर फेंक दूंगा। उठाया कैलाश पर्वत को और दम लगाने लगा उस कैलाश पर्वत को कि मेरा पुष्पक विमान नीचे उतर गया, मेरा पुष्पक विमान क्षतिग्रस्त हो गया। उठाने लगा, हाथ फंस गए उस कैलाश पर्वत के नीचे। चीख पड़ा, चिंगाड़ पड़ा, चिल्लाने लगा। और शिव तो क्षमा की मूर्ति है, शिव क्षमा की मूर्ति है। एक सच्चा गुरु, कल रात्रि को हमारा सत्संग चल रहा था हमारे कक्ष में, तो बच्चे लोग बैठते हैं, तो कक्ष में हमारे, हम माताओं को तो आने नहीं देते, परंतु हमने इनको कहा था बच्चे लोगों को, अगर महादेव महाराज के बेटे होन भी कोई आना चाहे तो कमरे में आने की मना नहीं। जब अपन सत्संग करते हैं उस समय रात्रि का हमारा समय रहता है, 9 सवा 9 बजे करीब हम लोग बैठे रहते हैं। तो रात्रि का हमारा सत्संग चल रहा था महादेव महाराज। उस सत्संग में बात निकली, आप ही की चर्चा निकली, और ब्राह्मण लोग बता रहे थे कि महादेव महाराज जी जब पूजन करने के लिए बैठते हैं तो गुरुजी, उनका इतना भाव रहता है पूजन के समय पर कि क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा उससे मतलब नहीं, उनको तो केवल जिसकी पूजन हो रही है उसका स्मरण, माउली माउली शिव शिव, बस उसका भजन उनकी घट की जिह्वा से चलता रहता। हमारे ब्राह्मण बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि स्वयं शंकर की पूजन शंकर ही कर रहा था। फिर बात निकली आगे चलकर, तो बात निकली तो उसमें चर्चा निकली कि असली संत की, असली विद्वत्ता की, असली गुरु की पहचान हमारे बीच में जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला, जिन्होंने अवध की पवित्र भूमि पर राम मंदिर का मुहूर्त निकाला, ऐसे काशी के विद्वत
परम पूज्य 1008 श्री गणेश्वर द्रविणी शास्त्री जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, जिनकी विद्वत्ता आज संपूर्ण विश्व देखता है, सुनता है।